फिर देखा यह जाता है कि जो पत्रकार है उनकी सैलरी कितनी है, सुविधाएं कितनी हैं। आपने किसी को पत्रकार बनाया और कहा कि सैलरी भाई तुम्हारी महीने की 20,000 रुपये है, पैदल घूमना है या साइकिल पर घूमना है, उस बेचारी की परिवार की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं, तो क्या होगा, जहां उसको एक खबर मिल जाएगी रिकॉर्डिंग कर लेगा, जिसकी खबर बनाई है वो उससे कहेगा भाई छोड़ दो मुझे, वो कहेगा अच्छा 1,00,000 रुपये तो छोड़ देता हूँ। गरीबी इतनी है, मजबूरियां इतनी हैं कि बहुत सारे पत्रकार अपना ईमान बेचेंगे क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। फिर उनको खतरा कितना है। अभी एक पत्रकार का छत्तीसगढ़ में पता लगा कि उसने एक रिपोर्टिंग की थी, उसको लोगों ने मार के जमीन के अंदर चिनवा दिया, तेजाब वेजाब डाल के बॉडी गला दी उसकी। ऐसी घटनाएं भी होती हैं। देखिए, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, इसके दो ही मतलब है, या तो लालच है या भय है। लालच क्या होता है मीडिया के पास कि सरकार से विज्ञापन मिल जाए, प्लॉट मिल जाए पत्रकारों के नाम पे, एक पत्रकार कॉलोनी कटेगी उसमें प्लॉट मिल जाएंगे, ये सब लालच होते हैं। तो बहुत सारे पत्रकार झुक जाते हैं इन चीज़ों के सामने, कुछ नहीं झुकते हैं। भय क्या होता है कि विज्ञापन नहीं मिलेगा, सरकार से दबाव रहेगा, कोई भी काम आपका हुआ अटक जाएगा, इनकम टैक्स पीछे पड़ सकता है, जीएसटी पीछे पड़ सकता है, ईडी पीछे पड़ सकती है, सीबीआई पीछे पड़ सकती है, ये भय होते हैं सबके ऊपर। इसलिए मतलब भारत का जो बड़ा मीडिया है, टीवी वाला, अखबारों वाला, उसकी तो इमेज इस समय आज़ादी के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया में ज़रूर हम कह सकते हैं कि कुछ हाउसेस की इमेज अच्छी। देखिए, पत्रकार के 3 पक्ष हो सकते हैं। मेरी राय में सबसे अच्छा पत्रकार वो है जो सरकार का ना समर्थक हो ना विरोधी हो, जो बात है ऑब्जेक्टिव तरीके से समर्थन भी करे, विरोध भी करे, जो है जैसा है बता दे। दूसरा है जो सरकार का विरोध ही करता है। तीसरा जो समर्थन ही करता है। पर समर्थन ही करने वालों और विरोध ही करने वालों में लोकतंत्र के लिए विरोध करने वाले ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि सरकार पर एक जिम्मेदारी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। तो मुझे ऐसे चैनल्स कम दिखते हैं सोशल मीडिया में जो बहुत बैलेंस हों। विरोध वाले खूब दिखते हैं, समर्थन वाले खूब दिखते हैं। पर विरोध वाले चैनल्स हैं, विरोध कर पा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, इसमें एक आश्वस्ति भी है कि कम से कम विरोध कर पा रहे हैं, और एक संकेत है कि बहुत डायरेक्ट असॉल्ट तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, हमें मीडिया की फ्रीडम अगर हम चाहते हैं कि यूरोप जैसी हो, नॉर्वे जैसी हो, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी परिस्थितियाँ भी एग्जैक्टली वैसी नहीं हैं कि एक झटके में ऐसा हो जाए। प्रेस की आज़ादी के साथ उस समाज की जो डायनामिक्स हैं उसकी भूमिका भी होती है। हमारे जैसे देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में डायनामिक्स इतने आसान नहीं है कि आज़ादी उतनी हो जाएगी। ग्रेजुअली अगर हम कर सकें तो बेहतर होगा। बातचीत का रुख हम थोड़ा दर्शन की ओर मोड़ें और देखें कि भारतीय दर्शन में मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य ऐसी कई बातों का जिक्र है, तो क्या इनको भी एक तरीके से स्वतंत्रता की, आज़ादी की चाहना के तौर पर देखा जाए? मतलब जो धार्मिक लोग हैं, जो कायदे से धर्म में डूबे हुए हैं, उनको ये 15 अगस्त वगैरह बहुत अपील नहीं करता। ये तो ठीक है, सांसारिक बातें। हम संसार में हैं, एक देश में हैं, देश आज़ाद हुआ था। कोई और देश किसी और दिन आज़ाद हुआ था। हर देश का एक सिंबॉलिक दिन है आज़ादी का। अमेरिका में शायद 4 जुलाई मानते हैं, यहाँ 15 अगस्त मानते हैं। बलूचिस्तान वाले 11 अगस्त अपना मानते हैं, मैंने आज ही कहीं पढ़ा। तो सबका अपना अपना दिन एक प्रतीक है। पर देश की आज़ादी के बाद बहुत सारी आज़ादियाँ हैं। गरीबी से आज़ादी, अशिक्षा से आज़ादी, बीमारियों से आज़ादी, हज़ार चीज़ों से आज़ादी चाहिए। पर जो धर्म का व्यक्ति है, धर्म की बहुत ज़्यादा रुचि होती है परलोक में। वो मानते हैं कि ये सारी आज़ादियाँ तो सांसारिक जीवन के चौंचले हैं, प्रपंच हैं। असली आज़ादी तो वहाँ है। अब वहाँ आज़ादी कैसे मिलेगी, इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से। जैसे पश्चिम में बोलते हैं कि स्वर्ग जाना आज़ादी है। पर आपने भारतीय दर्शन के बारे में पूछा। भारतीय दर्शन में 9 स्कूल्स हैं, उनमें से एक चारवाक तो एकदम लठ गाड़ के यहीं खड़ा हुआ है कि आज़ादी यहीं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो तो इस मूड में रहता है। बाकी 8 के 8 मानते हैं कि असली आज़ादी मोक्ष है। चाहे वो जैन और बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शन ही क्यों ना हो, सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो, वेदांत, तो सब मानते हैं कि आत्मा का जीवन में कुछ नहीं होता है। आत्मा का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। उसी मुक्ति का एक नाम निर्वाण है बौद्धों के यहाँ, कैवल्य है जैनों के यहाँ, मोक्ष वेदांत में चलता है ज़्यादा। कुछ लोग और नामों से बोलते हैं, कुछ मुक्ति बोल देते हैं, अपवर्ग न्याय दर्शन के लोग बोल देते हैं कहीं कहीं। तो नाम अलग अलग हैं, मतलब सबका एक ही है। अच्छा, मतलब डीप जाएंगे तो अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पर इन सब का मतलब ये है कि कर्म बंधन से मुक्त होना मोक्ष है। कर्म बंधन क्या है, हम मतलब हिंदू फिलोसफी की बात मैं कर रहा हूँ। जैन और बौद्ध फिलोसफीज काफ़ी मात्रा में हिंदू फिलोसफीज के नज़दीक है, हिंदू फिलोसफी के नज़दीक है। सिख फिलोसफी भी काफ़ी मात्रा में नज़दीक है। इससे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को जब हम कहते हैं ना, तो फिलोसॉफिकल मामलों में लगभग
60-70-80% चीज़ें एक जैसी मिल जाती हैं। तो मैं जब हिंदू फिलॉसफी कहूँ तो आप मान के चले कि इन चारों धर्मों की मान्यताओं की बात मैं कर रहा हूँ। इनका ये मानना है कि एक कर्म सिद्धांत चलता है। कर्म सिद्धांत वहाँ भी चलता है ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों में, पर वो अलग तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ कर्म 3 तरह के माने जाते हैं, संचित, संचीयमाण और प्रारब्ध कर्म। तो एक प्रोसेस है, वेल डिफाइंड प्रोसेस है, कैसे कैसे होगा। अगर मैं मरा और मेरा कर्म का बैलेंस बचा रह गया तो मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरे कर्म का बैलेंस कैसा बचा है उससे मेरी स्पीशीज तय होगी। मैं चूहा बन के भी आ सकता हूँ, कुत्ता बन के भी आ सकता हूँ, गधा बन के भी आ सकता हूँ, कुछ भी बन के आ सकता हूँ और इंसान बन के भी आ सकता हूँ। ये सब तय होता है मेरे कर्मों के बैलेंस से कि कितने हैं और कैसे हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में हम कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुखमय है। सच बात है कि भारत के 9 में से 8 दर्शन मानते हैं कि सब कुछ दुखमय है, ये संसार दुखमय है। ठीक, एब्सोल्यूट लेवल पे ब्लिस है। जैन मानते हैं कि एब्सोल्यूट ब्लिस है, शंकर मानते हैं एब्सोल्यूट लेवल ब्लिस है, अनंत आनंद है, पर ये संसार तो दुखमय है, ये सब मानते हैं। बुलंद आवाज में बुद्ध और सांख्य मानते हैं, लेकिन बाकी सब लोग मानते हैं। तो पुनर्जन्म होना खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। हम लोग खुश रहते हैं कि फिर आएंगे, लेकिन दरअसल दर्शन में पुनर्जन्म होना दुख की बात है, क्योंकि आप जीवन मरण चक्र में बंधे हुए हैं। मुक्ति का मतलब है इस प्रोसेस से मुक्त होना। ये कैसे होता है? जिस जीवन में मृत्यु के ठीक उस बिंदु पर बैलेंस 0 हो जाएगा, फिर जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म होने की वजह खत्म हो गई। वजह क्या थी? कर्मों का बैलेंस पूरा करना है। या किसी को जीते जी मुक्ति मिल गई, जैसे बौद्ध और शंकर मानते हैं कि जीते जी मुक्ति मिल सकती है, तो मुक्ति मिल गई, उसके बाद कुछ समय तक वो रहे और वो अनासक्त कर्म करते रहे और उसके बाद मुक्त हो गए। तो मोक्ष का मतलब भारतीय परंपरा में है कर्मों के बैलेंस का खत्म होना और पुनर्जन्म की चेन से फ्री हो जाना। और जब फ्री होंगे तो क्या करेंगे? मूल स्वरूप में चले जाएंगे। तो बौद्ध लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, बाकी 7 आत्मा को मानते हैं। तो आत्मा हम हैं, तो आत्मा जिस रूप में उस रूप में चली जाएगी। इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एब्सोल्यूट ब्लिस की स्थिति में रहेगी। जैसे महायानी बौद्ध आत्मा नहीं मानते, चेतना मानते हैं, पर ब्लिस मानते हैं। वेदांत के सारे स्कूल्स मानते हैं। कुछ मानते हैं कि बहुत खुश नहीं होंगे हम, बहुत आनंद नहीं आएगा, लेकिन दुख खत्म हो जाएंगे, जैसे हीनयानी बौद्ध मानते हैं, सांख्य मानता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ना सुख होगा ना दुख होगा, चेतना ही खत्म हो जाएगी, कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाएगी। न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, ये लोग इस तरह की बात मानते हैं। तो हाँ, आपकी बात का सार ये है कि इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन रिलीजन में असली मुक्ति संसार में रह के नहीं है, उस संसार से स्थायी रूप से जाने पे है। आने जाने में नहीं स्थायी रूप से जाने में गए, अब वापसी नहीं।